भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा अभी देश की बागडोर संभाले हुए है, जिसकी कमान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। यही हाथ किसी समय उजड़ी हुई भाजपा को अपने परिश्रम और राजनीतिक कूटनीतियों से सींचने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे लाल कृष्ण आडवाणी की उंगलियों को थामे राजनीतिक की पगडंडियों पर चल रही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो अपने गुरु को पीछे छोड़कर चेले ने बागडोर अपने हाथों में ले ली? जी हाँ, आज हम सियासी वृत्तांत में बात करेंगे पार्टी को अर्श से फर्श तक पहुंचाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्तों की, जहां बीज बोया किसी ने और फल खाया किसी और ने। ऐसी क्या गलती हुई जो पार्टी के प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार पीछे रह गए? 1984 में जब भाजपा कांग्रेस के विपक्ष में खड़ी हुई तो करारी हार का सामना करते हुए मात्र 2 ही सीट ला पाई। जहां एक तरफ कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी होने के अहंकार में डूब गई, वहीं दूसरी तरफ लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भविष्य के सबसे बड़ी पार्टी बनाने में जुट गए। हिंदूवादी विचारधारा पर आधारित पार्टी भाजपा फिर से हिंदुओं का मत पाने के लिए अयोध्या राम मंदिर को चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाया, जिसकी देखरेख आडवाणी जी ही कर रहे थे। इससे पार्टी पहले के मुकाबले ज्यादा सीट जीत के भी आई। आडवाणी जी यही नहीं रुके, उन्होंने जन से समर्थन मांगा और रथ यात्रा निकाली जो सोमनाथ से होकर अयोध्या जाने वाली थी। इस यात्रा में इस समय के पार्टी चुनाव सचिव नरेंद्र मोदी जी भी जोश से आडवाणी के साथ रथ यात्रा में हिस्सा ले रहे थे। ये रथ यात्रा काफी प्रभावी साबित हुई और अपना उद्देश्य हासिल करने में सफल रही। भाजपा ने अलायंस करते हुए 1998 में जनरल इलेक्शन जीतकर सत्ता हासिल करने में कामयाब रही। कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री का पद आडवाणी जी संभालेंगे, लेकिन हिंदूवादी छवि होने की वजह से उन्होंने खुद को पीछे किया और जनमत हासिल करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को चेहरा बनाया। इस समय तक नरेंद्र मोदी जी भी पार्टी में निखर कर बड़ा चेहरा बन चुके थे। खुद सालों से गुजरात में मंत्री पद पर कायम रह चुके आडवाणी ने नरेंद्र मोदी जी को आगे करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनने में पूरा सहयोग दिया। 2002 के गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी सवालों के कटघरे में खड़े थे तो वाजपेयी जी ने उनके इस्तीफे की मांग की, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी ने मोदी का साथ देते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने दिया। डिप्टी पीएम रह चुके LK आडवाणी को ही वाजपेयी जी के पूर्ण रूप से संन्यास लेने के बाद अगला दावेदार माना जा रहा था, लेकिन आडवाणी जी वाजपेयी जी की तरह अपनी छवि हिंदूवादी से सेक्युलर बनाने के चक्कर में ऐसी गलती कर बैठे जहां से उनके पतन की शुरुआत हो गई। 2005 में पाकिस्तान जाकर जब उन्होंने जिन्ना को सेक्युलर और हिंदू मुस्लिम का दूत कह डाला, ये बयान इतना भारी पड़ा उन्हें कि राष्ट्रपति से इस्तीफा तक देना पड़ा। लेकिन उस समय नरेंद्र मोदी जी ने भी आडवाणी का साथ नहीं दिया। 2009 के लोकसभा चुनाव में आडवाणी को चेहरा बना के भाजपा चुनाव लड़ी, लेकिन तब तक आडवाणी के बयान की भरपाई नहीं हो चुकी थी। उनका चढ़ाया केसरिया रंग उतर चुका था और भाजपा को हार झेलनी पड़ी। हालांकि नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में कहा था कि पार्टी के एकमात्र प्रधानमंत्री दावेदार आडवाणी जी ही हैं। 2014 के चुनाव के दौरान पार्टी ने युवा चेहरा को प्रधानमंत्री पद के लिए चुनने का सोचा और नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया, लेकिन आडवाणी इसके समर्थन में नहीं थे और वो इसका निरंतर विरोध कर रहे थे। लेकिन पार्टी ने उन्हें नज़रअंदाज करते हुए नरेंद्र मोदी जी के देखरेख में चुनाव लड़ी और जीत गई। उस समय भी हमेशा आडवाणी का समर्थन पाने वाले नरेंद्र मोदी जी आडवाणी को पीछे करने पे चुप्पी साधे रहे। इसके बाद से लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद को पार्टी से निकाला कर लिया, या यूं कहें कि पार्टी को उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सियासी वृत्तांत में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और सियासी शख्सियत से, तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़िफाई।